हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से क्वेश्चन नंबर इधर लिखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 9.2 की 9 क्लास की वीडियो पार्ट एफ का वीडियो। सारे वीडियो चाहिए इस पार्ट के तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। 9 क्लास की ही सारी वीडियो चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको इसके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे। तो एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो खेत ही बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है, हम समांतर चतुर्भुज को इसी आकार में बनाते हैं। किस आकार में था? PQRS था। ठीक है, PQRS के रूप में एक खेत था। ठीक है, खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया, यानी कि RS कहाँ पे है? RS पे कोई बिंदु A ले लिया। कहीं पर भी हम A बिंदु मान, चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया, यानी कि A को पहले P से मिला दिया और फिर इसी A को Q से मिला दिया। चलो भाई, इतना तो हम समझ गए, इतने तो समझदार हैं। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो भाई आप देखो, हमारा खेत पहले, यानी कि किसान का खेत हमारा कहाँ से हो गया? किसान का खेत पहले PQRS एक भाग में था। अब जैसे उसने यहाँ पे यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लिया और P से और Q से मिला दिया, तो आप देखो आपको 2-3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिभुज 1 2 3, 3 त्रिभुज में ये बट गया है। तो यानी कि इसका पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसके हल में क्या जी, कि खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, हम अगर यहाँ पे हल करें इसका, तो हल में पहला ऑप्शन तो हो गया कि किसान का खेत, लिख सकते हैं किसान का खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। 3 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का इसका उत्तर हो गया, कितने भागों में विभाजित हो गया। इन भागों के आकार क्या है? वो पूछ रहा है कि इन भागों के आकार क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि इन भागों के आकार, चलो पहला इधर हो गया, दूसरा कि इन भागों के आकार, इन भागों के आकार आप बताओ भाई किस आकार के हैं? त्रिभुजाकार आकार का है भाई, सिंपल त्रिभुजाकार है। ठीक है, यहाँ पे जो 3 भाग बटे हैं ना, तो यहाँ पे आप तीनों का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि पहला नाम है SPR, त्रिभुज SPR, कामा त्रिभुज PAQ, त्रिभुज PAQ और RQA, त्रिभुज RQA। यहाँ पे ये चाहे तीनों त्रिभुज का नाम मेंशन करो या ना करो, कोई टेंशन नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आगे कौन सा क्वेश्चन है? आकार क्या? वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है। अच्छा, चाहती है, चलो वह ऐसा कैसे करे? तो भाई देखो, बहुत ईजी है। यानी कि अब आते हैं किस किसान के खेत के ऊपर। तो ये जो किसान का खेत है, ये तो 3 भागों में बट गया। तो अब उसे इसमें गेहूं बोना है, गेहूं और क्या बोना था? गेहूं और दाल। गेहूं और दाल 2 चीज़ें बोनी है और दोनों की ही समान मात्रा में बोनी है, यानी कि जितने क्षेत्रफल में गेहूं बोया जाए उतने ही क्षेत्रफल में दाल को बो सकते हैं। तो अब आप अगर इसे गौर से देखो, गौर से, तो ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, PAB बड़ा वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज नंबर 1, यह जो है वो पूरे ही खेत का आधा होगा। आधा क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा खेत हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, उसे तो छोड़ दो। ये जो पूरा खेत है PQRS, उसका आधार अगर हम इसे माने तो PQ आधार है, और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का भी आधार PQ है, यानी आधार सेम हो गया। और वो दोनों, ये दोनों ही आकृति एक ही समांतर रेखा के बीच में है, यानी कि SR के बीच में हमारा त्रिभुज भी है और PQRS भी है। तो एक प्रमेय है, प्रमेय नहीं, एक नियम है कि ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज का आकार होगा ना, वो समांतर चतुर्भुज के आकार का आधा होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि एरिया, इधर लिख सकते हैं कि एरिया PAQ ये किसके बराबर होगा? वो हाफ होगा किस एरिया के? PQRS के। ठीक है, अब PQRS का हाफ होगा। तो यानी कि
इस क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज नंबर 1 ने तो अकेला ही खेत का आधा भाग ले लिया। अब बाकी के ये जो बेचारे 2 और 3 नंबर के त्रिभुज बचे हैं, ये खेत का आधा भाग होगा। ठीक है, आधा भाग तो इस अकेले महाशय ने ही ले लिया। अब बाकी के ये 2 नंबर का त्रिभुज और 3 नंबर का त्रिभुज, अगर हम 2 नंबर के त्रिभुज और 3 नंबर के त्रिभुज को प्लस कर देंगे तो खेत का आधा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दर्शाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि एरिया तीनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे। एरिया PSA, एरिया PSA प्लस एरिया PAQ प्लस एरिया RQA। ये किसके बराबर हो जाएंगे? PQRS के बराबर, यानी एरिया PQRS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो एरिया PSA, ठीक है, प्लस PAQ कहाँ? PAQ, ये जो PAQ है वो 1/2 है PQRS के। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा भी है PAQ जो 1/2 है PQRS के, तो हम इसके स्थान पे 1/2 एरिया PQRS लिख देते हैं, PQRS। ठीक है, अब प्लस एरिया RQA, ठीक, इक्वल टू एरिया PQRS। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम की प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं, इस बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो इस चीज़ को हम RHS में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यानी कि एरिया PSA प्लस ये चीज़ एरिया RQA इक्वल टू, अब इधर ये बचा एरिया PQRS माइनस ये चीज़ हमने RHS में ट्रांसफ़र किया है, तो इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया, यानी 1/2 कितना एरिया PQRS। अब देखो ये PQRS पूरा क्षेत्रफल है और ये आधा क्षेत्रफल है, तो अगर हम पूरे PQRS में से आधा PQRS माइनस करेंगे तो आधा PQRS ही तो बचेगा। तो यानी कि एरिया PSA जो है प्लस एरिया RQA वो किसके बराबर होगा? देखो ये पूरा 1 है, अब 1 में से आधा निकल गया तो आधा बच गया, यानी कि 1/2 एरिया PQRS बच गया। तो देखो यानी कि हम अभी आपको पता चल गया। देखो ये जो 2 त्रिभुज है ना, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3, इन दोनों का योग किसके बराबर है? ये चतुर्भुज का आधा है। ठीक है, यानी कि हमने अभी क्या प्रूफ कर लिया कि इन दोनों त्रिभुजों का योग चतुर्भुज का आधा है और इस अकेले बड़े वाले त्रिभुज का योग चतुर्भुज के आधा है। आकृति में देखो तो इस 1 नंबर त्रिभुज का योग भी चतुर्भुज का आधा है और 2 और 3 का योग भी चतुर्भुज का आधा है। तो अब किसान की मर्जी, अब उसे दाल और गेहूँ 2 चीज़ें बोनी है ना। अब तो किसान की मर्जी, वो 1 नंबर वाले त्रिभुज में चाहे गेहूँ बो दे तो दाल 3 और 4 में, 2 और 3 में बो देगा। अगर उसकी मर्जी, तो अगर 1 वाले त्रिभुज में अगर वो दाल बो रहा है तो गेहूँ को 2 और 3 और 2 नंबर वाले त्रिभुज में बो देगा। ठीक है, तो अब उसकी मर्जी, वो किसी में भी बो दे। तो हम यहाँ पे बो देते हैं कि अतः किसान को गेहूँ एरिया किस में बोना चाहिए? PAQ हम लिख रहे हैं। ठीक है, PAQ कुछ भी लिख सकते हो, चाहे इन दोनों को लिख लो चाहे इस अकेले को लिख लो। PAQ और दाल किस में? एरिया RQA प्लस RQA और एरिया AP क्या है यार? APS, दिमाग खराब हो जाता है। एरिया APS में बो सकता है। ठीक है, किसान ने क्या किया कि इस वाले त्रिभुज में दाल बो दी, गेहूँ बो दिया और बाकी 2 और 3 में दाल बो दी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था सा क्वेश्चन था यार, फालतू के 7 मिनट हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना। ठीक है, तो समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को और इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली भी समाप्त हो रही है। ठीक, ये कौन सा था? ये 5वें क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व कर दिया, बाकी 6वां क्वेश्चन ये इधर है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आपका सपोर्ट देने के लिए, आप अपना सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने 2 बार सपोर्ट बोल दिया, ये तीसरा हो गया। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।